Rahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Afzal Sabah. You are watching Fast Point on our official YouTube channel International Relations. Dear viewers, today we are going to have a wonderful, superb and a magnificent discussion with the Honorable Chairperson Department of International Relations, Federal Urdu University of Arts, Science and Technology. He has a great contribution for the success and the progress of the respective department. Professor Dr. Ashar Dashti. Sir, I warmly welcome you in the थैंक program. यू। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस इदारे में फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का बाकायदा आगाज़ कब हुआ? शोबा बैन अवी ताल्लुकात का क़याम सन 2002 में ही हो चुका था, जब उर्दू कॉलेज को वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जैसे ही इसे यूनिवर्सिटी चार्टर मिला तो उसके साथ ही सन 2002 में शोबा बैन अवी ताल्लुकात का क़याम भी अमल में लाया जा चुका था। बेहतरीन। सर, आप मुझे ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें आपके पास कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं और कितने कौन कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज आप लोग पढ़ा रहे हैं? इस वक्त हमारे यहाँ जो हैं वो 10 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट जिनमें 9 पीएचडी हैं और 1 एमफिल है। हमारे यहाँ आईआर के इस वक्त जितने भी कोर्सेज हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाए जा रहे हैं, हमने उन कोर्सेज को इंक्लूड किया है। इसमें जो एचएससी की जो गाइडलाइंस हैं, हमने उस हवाले से भी इन कोर्सेज को इंक्लूड किया है। जो दुनिया भर में जो न्यू कोर्सेज जो इमर्ज हो रहे हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, आईआर के हवाले से जो न्यूली कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी हमने जो है यहाँ पर इनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। सर, हमारे जो व्यूवर्स है, जो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि आईआर को हम एज अ स्टडी करने के बाद पाकिस्तान में आईआर का क्या स्कोप है और कौन कौन सी जॉब हम हासिल कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो भी हमारे स्टूडेंट्स आईआर पढ़ के जाते हैं, वो मुख्तलिफ जो है वो जॉब मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। मीडिया में इस वक्त जो जितने भी जो तज्जिया निगार हैं, जो इस तरह के एनालिसिस प्रोग्राम्स करते हैं, उनका मेजॉरिटी जो बैकग्राउंड होता है वो आईआर का ही होता है, वो कि मास कॉम का भी होता है। इसके अलावा जो कॉन्सुलेट्स, अगर हम कराची के लेवल पर बात करें तो जो जितने कॉन्सुलेट्स हैं यहाँ पर, उनमें जो है वो आईआर के बच्चे जो है एज एन एंट्रेंशिप भी वहाँ काम करते हैं, या मुख्तलिफ जो उनके सेक्शंस हैं कॉन्सुलेट्स के, वहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं इस वक्त, गो के कराची में जो थिंक टैंक्स है वो कम है, इस्लामाबाद वगैरह में ज़्यादा है, लेकिन जो भी यहाँ पर थिंक टैंक्स है वो भी प्रेफर करते हैं आईआर के स्टूडेंट्स को कि इनका एक बैकग्राउंड होता है, फिर वो अपनी एक सर्टेन उनको ट्रेनिंग देते हैं रिसर्च के हवाले से, या जो भी उनके फंक्शंस होते हैं वो थोड़ी सी अपनी एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन प्रेफर करते हैं आईआर के स्टूडेंट्स को। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सर। अच्छा सर, जो जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो ये स्कूल और कॉलेज से बिल्कुल हट कर होता है और स्टूडेंट चाहते हैं कि उसके लिए एक्सपोजर मिले ताकि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो ग्रूमिंग के लिए। तो आप काइंडली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बताना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आप लोग करते हैं जिससे स्टूडेंट की ग्रूमिंग हो, लर्निंग? देखिए, आपने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अच्छा सवाल किया। बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो अभी तक लाइक एक कॉलेज की तरह ही चल रहा है। जस्ट स्टूडेंट्स भी समझते हैं और टीचर्स भी समझते हैं कि जस्ट क्लास की हद तक ही पढ़ा लिया जाए या लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दिया जाए, जबकि मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी एक डिफरेंट प्लेस होती है, एक डिफरेंट जगह होती है, और वहाँ पर सिर्फ क्लास की हद तक ही जो है वो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, बल्कि वहाँ पर जो है आप सेमिनार्स के ज़रिए और दीगर चीज़ों के ज़रिए जो है उनको आप बताते हैं, समझाते हैं, हम फील्ड विजिट करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ आईआर जो है वो इस हवाले से काफ़ी रिच है कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए फील्ड विजिट जो है वो ऑर्गेनाइज किए हैं। हम मुख्तलिफ एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं। हम फॉरेन डेलीगेट्स को यहाँ बुलाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपनी अपनी फील्ड के माहिरीन हैं, हम उन्हें यहाँ बुलाते हैं ताकि एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो यहाँ पर सामने आए। तो जो भी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं इस वक्त दुनिया भर में जो चल रहे हैं इश्यूज, हम उसके हवाले से माहिरीन को बुलाते हैं, जो कॉन्सुलेट से लोग हैं उनको हम बुलाते हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन सर। सर, हर साल यहाँ से इस इदारे से कितने लोग मास्टर के, एमफिल के और पीएचडी की डिग्री यहाँ से हासिल कर लेते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सन 2011 से एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम शुरू हो चुका है आईआर डिपार्टमेंट में। तो अब तक जो है हमारे यहाँ 10 के करीब स्टूडेंट्स ने जो है वो पीएचडी की डिग्री हासिल की है, जबकि एमफिल की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि 10-11 साल से हमारा जो है एमफिल और पीएचडी का प्रोग्राम चल रहा है।
تو اس میں اگر 10 لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے تو ناٹ بیڈ، اور یہ ایک اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں بہت ہی پروگریس بہترین کے حوالے سے۔ سر لاسٹ میں آپ کوئی میسج، کوئی ایڈوائس، کوئی سجیشن جو ہمارے آنے والے نیو کمرس ہیں اور وہ تمام اسٹوڈنٹس کے، ان تمام اسٹوڈنٹ کے لیے جو اپنا فیوچر اس ادارے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، جو بھی اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں آتے ہیں ہم انہیں یہی میسج دیتے ہیں کہ وہ چونکہ لرننگ کے بہت سارے ذرائع ہیں، میرا یہ کہنا ہے ان تمام اسٹوڈنٹس کے کہ لرننگ پلیٹ فارم صرف آپ کی کلاس نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، جو مختلف فورمز ہیں، اسٹوڈنٹس کو وہاں جانا چاہیے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے تو صرف یہ سمجھے کہ وہ کلاس میں آئے اور کلاس کی حد تک ہی کلاس لے کر چلا جائے، نہیں، جو کراچی میں یا کہیں پر بھی ان کو ایکسس ملتا ہے، جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، جہاں مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں، تو ان کو ان پروگرامز میں جانے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں صرف یونیورسٹی تک محدود نہیں رہنا چاہیے یا کلاس کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو بھی اس فیلڈ سے، اس ڈسپلن سے، اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ شہر بھر میں کہیں پر بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، انہیں ان ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ پارٹ بننا چاہیے۔ یہی میرا میسج ہے، یہی لرننگ ہے، اور یہی جو ہے علم کی اصل روح بھی ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، اٹ واز ریئلی آنر ٹو ٹاک ٹو یو، اور آپ نے ایک قیمتی وقت میں سے ہمارے وقت نکالا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کے اس انٹرویو سے، اس گفتگو سے آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کے لیے کافی فائدہ مند ہو گیا ہوگا۔ سر ڈیئر ویورس، یہ تھا ہمارے ساتھ آج چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن، اور اس کی گفتگو سے آپ نے کافی سبق حاصل کی ہوگی، اور جو سب سے بڑا سبق وہ یہ ہے کہ زندگی میں ہم جس چیز کو ہرڈل سمجھتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہرڈلس نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہرڈلس آپ کے لیے ایک انسپائریشن ہوتی ہے جس سے چل کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فاسٹ پوائنٹ کے میزبان کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔